हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के टॉपिक के बारे में। तो जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो है आपके ड्राइंग से रिलेटेड। तो यहाँ देख रहे हैं हम ड्राइंग इक्विपमेंट। तो नेक्स्ट जो आपके ड्राइंग इक्विपमेंट है वो है आपके स्प्रे ड्रायर। तो ये जो असेंबली देख रहे हैं आप, ये इंडस्ट्री में इस तरीके से स्प्रे ड्रायर की पूरी असेंबली को अरेंज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ये छोटा सा जो कॉनिकल सिलेंडर देख रहे हैं ये आपकी साइक्लोन सेपरेटर होता है जो अटैच होता है आपकी स्प्रे ड्रायर से। तो ये जो बड़ा सा आप कॉनिकल स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये आपका स्प्रे ड्रायर है, जिसके अंदर क्या है, यहाँ से एक फीड इनलेट दी गई है। साथ में क्या है, ऊपर एक ऑटोमाइजर लगा रहता है जिसमें क्या है, आप इस वाले बड़े वाले कंटेनर में आपके जो मटेरियल है वो मटेरियल को हम ड्राई करते हैं और साइक्लोन सेपरेटर में यहाँ मटेरियल को हम साइक्लोन सेपरेटर के थ्रू मटेरियल को कलेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें जो कंटेंट्स हम कवर करेंगे तो ये वो कंटेंट्स हैं। इसमें फर्स्ट देखेंगे हम प्रिंसिपल। In spray dryer, the fluid to be dry, it atomizes into the fine droplets which are thrown readily into the moving stream of hot gas. The heating medium is connected with the material. Direct drying. ठीक, तो यहाँ पे स्प्रे ड्राइंग में हम क्या करते हैं, फ्लूइड कहें या ऐसा मटेरियल जो क्या है आपके लिक्विड फॉर्म में मटेरियल है, उस लिक्विड फॉर्म में मटेरियल को क्या करना है, हमें ड्राई करना है। तो हम उसके लिए क्या है, स्प्रे ड्रायर का यूज़ करते हैं। तो स्प्रे ड्रायर के अंदर क्या है, एक ऑटोमाइज़र लगा होता है। उस ऑटोमाइज़र के थ्रू क्या है, आपका जो भी लिक्विड कंटेंट्स होगा वो फाइन ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में ड्रायर के अंदर गिरेगा। तो फाइन ड्रॉपलेट जब अंदर गिरेंगी तो ये क्या है, हॉट एयर जो आपकी हाई वेलोसिटी में सर्कुलेट होती है, उस हॉट एयर के वजह से मूविंग हॉट एयर की वजह से आपका मटेरियल सर्कुलर कंडीशन में मूव करते हुए ड्राई हो जाता है। और ये ड्रॉपलेट्स क्या हैं, आपके साइक्लोन सेपरेटर के थ्रू सेपरेट करके कलेक्ट कर ली जाती हैं। द टेम्परेचर ऑफ द ड्रॉपलेट इज इमिडिएटली इंक्रीज एंड फाइन ड्रॉपलेट्स गेट ड्राई इंस्टेंटली इन द फॉर्म ऑफ द स्पेरिकल पार्टिकल्स। और स्प्रे ड्राइंग में जो आपको पार्टिकल्स मिलते हैं वो स्पेरिकल पार्टिकल्स होते हैं, यूनिफॉर्म साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं। और यूनिफॉर्म के साइज़ के पार्टिकल्स को ऑब्टेन करने के लिए हम स्प्रे ड्राइंग प्रोसेस मोस्टली कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ इसमें क्या है, आपके जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से आपकी ड्रॉपलेट्स बहुत जल्दी ड्राई हो जाती हैं। तो ड्रॉपलेट जल्दी ड्राई हो जाती है, इसलिए ये प्रोसेस भी क्या है, बहुत जल्दी ऑपरेट हो जाती है। तो कम टाइम ड्यूरेशन लगता है आपकी ड्रॉपलेट्स को ड्राई होने में। ड्राइंग टेक प्लेस बाय सिंपल एवेपोरेशन रादर देन बॉइलिंग। तो यहाँ पे जो ड्राइंग प्रोसेस कंडक्ट होगी, जो ड्रॉपलेट आपकी ड्राई होगी, इनमें एवेपोरेशन होगा, कोई भी बॉइलिंग प्रोसेस कंडक्ट नहीं होगी। दिस प्रोसेस कंप्लीट इन अ फ्यू सेकेंड्स बिफोर द ड्रॉपलेट्स रीच द बॉल ऑफ द ड्रायर। तो आपकी जो ड्रॉपलेट्स हैं वो ड्रॉपलेट्स क्या हैं, आपकी हवा में ही तैरती हुई विथ इन सेकेंड में ये ड्राई हो जाती हैं। और ये जो ड्रॉपलेट्स हैं वो स्पेरिकल शेप्स के पार्टिकल्स में कलेक्ट कर ली जाती हैं आपकी साइक्लोन सेपरेटर में। कंस्ट्रक्शन क्या है इसका, इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज सिलेंड्रिकल्स ड्राइंग चैम्बर्स विथ अ शॉर्ट कॉनिकल्स बॉटम। ठीक, तो इसमें क्या होते हैं, आपके लार्ज सिलेंड्रिकल्स ड्रायर चैम्बर होता है, जैसे आपने अभी देखा स्ट्रक्चर में। तो बड़ा सा सिलेंड्रिकल ड्रायर होता है जो क्या होता है, नीचे से कॉनिकल बॉटम होता है। ठीक, और ये किससे बना होता है, स्टेनलेस स्टील से बना होता है। इसका डायमीटर कितना होता है चैम्बर का, 2.5 से लेकर 9 मीटर तक होता है। हाइट 25 मीटर होती है और इससे भी ज़्यादा होती है। इसलिए इसके लिए क्या है, लार्ज सरफेस एरिया चाहिए होता है इस इक्विपमेंट को अरेंज करने के लिए। एंड इनलेट फॉर हॉट एयर इज प्लेस इन द रूफ ऑफ द चैम्बर। और एक हॉट एयर सर्कुलेट करने के लिए एक ऊपर हम इनलेट लगाते हैं, किसके ऊपर, सिलेंडर के ऊपर की तरफ। ठीक है, जिससे क्या है, हम हॉट एयर को सर्कुलेट करते हैं ड्रॉपलेट्स को ड्राई करने के लिए। अनदर इनलेट कैरी द स्प्रे डिस्क ऑटोमाइजर इज सेट इन द रूफ ऑफ द अबाउट 300 meters in diameter and rotate at the speed of 3000 to 50,000 revolution per minute। और इसी रूफ के ऊपर क्या है, जहाँ पे हम हॉट एयर इनलेट लगाते हैं, उसी के साइड से क्या है, ऊपर ऊपर के तरफ ही ऑटोमाइज़र स्प्रे डिस्क भी अरेंज करते हैं, जो जिससे क्या है, जो भी आपके लिक्विड फीड है वो लिक्विड फीड अंदर की तरफ एंटर होता है और ड्रॉपलेट फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये जो स्प्रे डिस्क ऑटोमाइज़र है, इसकी जो डायमीटर है वो 300 मीटर डायमीटर होता है। और ये क्या करता है, ये हाई स्पीड पे रोटेट करता है। जो ये ऑटोमाइज़र फिक्स होता है जहाँ पे, तो ये स्प्रे डिस्क क्या है, हाई स्पीड पे रोटेट करती है। इसका जो रोटेशन टाइम है वो क्या है, स्पीड 3000 से 50,000 रेवोल्यूशन पर मिनट है। मतलब 1 मिनट के अंदर 3000 से 50,000 बार ये प्लेट
या कहीं ये स्प्रे डिस्क रोटेट करती है, ठीक है। तो इतनी स्पीड से आपकी ड्रॉपलेट्स बाहर की तरफ मूव आउट होती हैं या कहीं सिलेंडर के अंदर ड्रॉपलेट्स गिरती हैं इतनी स्पीड से। द बॉटम ऑफ द ड्रायर इज़ कनेक्टेड टू द साइक्लोन सेपरेटर, और बॉटम में क्या है, इसके जो नीचे आपकी जो कॉनिकल बॉटम मिलेगा इस सिलेंडर का, ये अटैच होता है आपके साइक्लोन सेपरेटर से। तो साइक्लोन सेपरेटर बॉटम से नीचे से अरेंज होता है, जहाँ से क्या है आपके मटेरियल साइक्लोन सेपरेटर में जाते हैं और वहाँ से कलेक्ट कर लिए जाते हैं, ठीक। तो यहाँ देखते हैं हम इसका डायग्राम। तो डायग्राम में यहाँ देखेंगे, ये जो ऊपर देख रहे हैं ये टेंजेंशियल ईयर इनलेट दी गई है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, इस इनलेट से, ये इनलेट कहाँ है आपके, ये जो सिलेंड्रिकल स्प्रे ड्रायर दिया है, ठीक। तो ये सिलेंड्रिकल स्प्रे ड्रायर में क्या है, नीचे ये कौन सी बनी हुई है, ठीक। अब यहाँ पे क्या है आपके, ये हॉट एयर इनलेट दी है, ये ऊपर किस पे, टॉप बॉटम पे दी है, मींस जो ऊपर वाला पोर्शन है ऊपर वाले रूफ पर दी गई है। तो यहाँ से क्या है, हम हॉट एयर को सर्कुलेट करते हैं इस पोर्शन से। ऊपर क्या है आपकी, ये स्प्रे डिस्क नोजल लगी हुई है ये, ठीक है। तो स्प्रे डिस्क लगी हुई है ये, तो स्प्रे डिस्क से क्या है आपका ये ऑटोमाइज़र अटैच होता है। तो ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं यहाँ, ये ऑटोमाइज़र अटैच है। ये ऑटोमाइज़र से क्या है आपकी लिक्विड फीड नोज़ल लगी होती है, जहाँ से क्या है आप लिक्विड फीड को अंदर एंटर कराते हैं, और ये क्या है ऑटोमाइज़र के थ्रू यहाँ पे क्या है ड्रॉपलेट्स फॉर्म में गिरता है, ठीक है, ऑटोमाइज़र के थ्रू जो भी आपका मटेरियल रहेगा। तो ये क्या है आपका, ये ऑटोमाइज़र है यहाँ, ठीक। तो इस पूरे पोर्शन को हम बोलते हैं ड्राइंग चैम्बर, जहाँ पे क्या है आपकी जो ड्रॉपलेट्स निकल रही हैं मटेरियल से वो क्या होंगी, ड्राई हो जाएंगी, ठीक। तो जो ड्रॉपलेट्स आपकी बनेंगी वो ड्रॉपलेट्स क्या है, हाई एयर वेलोसिटी की वजह से आपके साइक्लोन सेपरेटर से मूव करती हैं। तो यहाँ ये बॉटम पोर्शन पे ये वाला जो कॉनिकल बॉटम पोर्शन है, यहाँ से ये अटैचमेंट होता है आपके साइक्लोन सेपरेटर। तो ये आपके साइक्लोन सेपरेटर है, जिसमें क्या है दो पार्ट्स यहाँ डिवाइड किए गए हैं। एक ड्राइंग प्रोडक्ट वाला ये कलेक्टर है, जहाँ ड्राइंग प्रोडक्ट कलेक्ट कर लेते हैं। दूसरा आउटलेट एक दी है, जिससे क्या है आपकी जो वेपर्स होती हैं वो वेपर्स साइक्लोन सेपरेटर से बाहर की तरफ मूव आउट होती हैं, ठीक है। तो वर्किंग देखते हैं इसकी। ड्राइंग ऑफ द मटेरियल स्प्रे इन द स्प्रे ड्रायर इन्वॉल्व 3 स्टेजेस। तो 3 स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं आपकी स्प्रे ड्रायर में। तो फर्स्ट है ऑटोमाइजेशन ऑफ द लिक्विड एंड मेकिंग अ ड्रॉपलेट। किस तरीके से आप लिक्विड को ऑटोमाइज करते हैं और और आपकी जो ड्रॉपलेट्स हैं वो किस तरीके से बनती हैं, ठीक है। तो फीड इज इंट्रोड्यूस थ्रू द ऑटोमाइजर आइदर बाय द ग्रेविटी और बाय यूजिंग अ सुटेबल पम्प टू फॉर्म अ फाइन ड्रॉपलेट्स। तो हम क्या करते हैं, फीड को इंट्रोड्यूस करते हैं, कहाँ से, फीड नोजल से, और ये कहाँ पहुँचती है, ऑटोमाइज़र के पास पहुँचती है, ठीक। तो फीड को अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए या तो हम सिंपली फीड को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ग्रेविटी फोर्स की वजह से फीड आपका ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट करता है, या फीड को हम फोर्सफुली पुशअप करने के लिए पंप का यूज़ करते हैं, जिससे क्या है ये फीड फोर्सफुली क्या है आपके ऑटोमाइज़र की तरफ मूव करता है। ऑटोमाइज़र ऑफ एनी टाइप्स, pneumatics ऑटोमाइजर, स्प्रे नोजल्स एंड स्पिनिंग डिस्क ऑटोमाइजर में भी यूज़। तो क्या है वेरियस टाइप्स के ऑटोमाइज़र का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है डिफरेंट टाइप की ऑटोमाइज़र है, तो जिस तरीके का आप ऑटोमाइज़र यूज़ करेंगे उसी तरीके की आपको ड्रॉपलेट्स मिलेंगी, या कहें उसी तरीके का प्रोडक्ट आपको एंड प्रोडक्ट मिलेगा। The rate of feed is adjust that the droplet should be completely dry before reaching the wall of the drying chamber। तो ये जो आपका जो फीड मटेरियल है, जो फीड मटेरियल ऑटोमाइजर से बाहर स्प्रे फॉर्म में निकलता है, तो ये जो ड्रॉपलेट्स इतनी स्पीड में ड्राई होती हैं कि ये ना ड्रायर की बॉल चैम्बर या कहें ड्रायर के नीचे पहुंचने से पहले ही ये ड्रॉपलेट्स अच्छे से ड्राई हो जाती हैं। एट द सेम टाइम द प्रोडक्ट शुड नॉट बी ओवर हीटेड, ठीक, जिससे क्या है आपका प्रोडक्ट ओवर हीटेड नहीं होता है। मतलब क्या है, एक तरीके से हम इस तरीके से एडजस्टमेंट करते हैं कि जब तक ऊपर से ऑटोमाइज़र से जब तक आपकी स्प्रे या कहें स्प्रे फॉर्म में ऊपर से ड्रॉपलेट जब तक गिरेंगी, तब तक क्या होंगी, जो ड्रॉपलेट्स अंदर प्रेजेंट होंगी आपके ड्रायर के अंदर वो ऑलरेडी ड्राई हो चुकी होंगी, और ड्राई होके क्या है कॉनिकल बॉटम में पहुंच चुकी होंगी, ठीक। तो जब तक कॉनिकल बॉटम में आपकी ड्रॉपलेट्स पहुंचेंगी तब तक क्या है ऊपर से ऑटोमाइज़र दोबारा से ड्रॉपलेट्स ड्रॉप करता रहेगा। तो कंटिन्यूसली ये प्रोसेस चलती रहती है। ड्राइंग ऑफ द लिक्विड ड्रॉपलेट्स। तो अब जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स आपके ऑटोमाइज़र से बाहर निकल रही हैं उनको क्या करते हैं, हम ड्राई करते हैं। तो फाइन ड्रॉपलेट्स आर ड्राई इन द ड्राइंग चैम्बर्स बाय सप्लाइंग द हॉट एयर थ्रू द इनलेट। तो यहाँ पे क्या है, हम हॉट एयर सर्कुलेट कर रहे होते हैं, तो हॉट एयर सर्कुलेट हो रही है आपके ड्राइंग चैम्बर के अंदर। तो ड्राइंग चैम्बर के अंदर क्या है, एक तरीके से सेंट्रीफ्यूगल
फोर्स जनरेट होता है, या कहें हॉट एयर गोल 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 सर्कुलेट होती हैं। तो जो मीन्स क्योंकि स्पिरिट डिस्क क्या है आपके गोल गोल रोटेशन करते हुए जो आपकी ड्रॉपलेट्स हैं वो ड्रॉपलेट्स को नीचे की तरफ फॉल ऑफ कर रही हैं इक्विपमेंट, ड्राइंग इक्विपमेंट के अंदर। ठीक, तो जिस वजह से क्या है हॉट एयर सर्कुलेट होती है आपके ड्रॉपलेट्स के साथ में, तो जो ड्रॉपलेट्स होंगी वो हॉट एयर की वजह से बहुत जल्दी ड्राई हो जाएंगी। ठीक, द सर्फेस ऑफ द लिक्विड ड्रॉपलेट इज ड्राई इमीडिएटली टू फॉर्म अ टफ सेल। जिस वजह से क्या होगा, ड्राई एयर के वजह से, हाई स्पीड में ड्राई एयर की वजह से आपकी ड्रॉपलेट्स बाहर की तरफ से तो ड्राई हो जाएंगी बहुत अच्छे से, और ये क्या करेंगी ऊपर से एक टफ सेल बना लेंगी, लेकिन अंदर की तरफ ड्रॉपलेट्स में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। ठीक, तो इस मॉइस्चर को भी हम क्या है, हम इस ड्राइंग प्रोसेस में मतलब क्या है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या कहें सेंट्रीफ्यूगल मोशन में ये आपकी ड्रॉपलेट सर्कुलेट होती रहती है, तो इतने ही टाइम में क्या है आपकी ड्रॉपलेट अंदर से भी पूरे तरीके से ड्राई हो जाती हैं। रिकवरी ऑफ द ड्राई प्रोडक्ट। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑटोमाइजर ड्राइव द ड्रॉपलेट्स टू फॉर्म to follow helical path. The particles are dry during this journey. The final fall at the conical bottom. तो इसमें क्या है आपकी सेंट्रीफ्यूगल, जैसे मैंने कहा कि स्पिरिट डिस्क क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। रोटेट होने की वजह से क्या है आपके जो ड्रॉपलेट्स गिर रही हैं वो सर्कुलर मोशन में गिर रही हैं। ठीक है, साथ में क्या है हॉट एयर भी सर्कुलेट हो रही हैं आपके ड्रॉपलेट्स के साथ में, तो ड्रॉपलेट्स क्या हो रही हैं आपकी ड्राई हो रही हैं। तो ऊपर से जो टफ सेल बन रही है आपकी ड्रॉपलेट्स की ड्राई होने के बाद, और अंदर से आपकी ड्रॉपलेट क्या है मॉइस्ट है, तो ये जो सर्कुलर पाथ में ये रोटेट करेंगी, तो जितने टाइम में ये सर्कुलर पाथ में रोटेट करेंगी उतने ही टाइम में ये ड्रॉपलेट्स अच्छे से अंदर की तरफ से पूरे तरीके से ड्राई हो जाएंगी, और फाइनली ये ड्रॉपलेट्स क्या होंगी कॉनिकल बॉटम पे, नीचे की तरफ कॉनिकल बॉटम पे आ जाएंगी, और हाई एयर वेलोसिटी होने की वजह से ये ड्रॉपलेट्स क्या होंगी आपके साइक्लोन सेपरेटर की तरफ मूव हो जाएंगी। ठीक, तो ये इस प्रोसेस के लिए, ये कंप्लीट प्रोसेस के लिए क्या है कुछ सेकंड ही लगते हैं, 3 to 6 सेकेंड या 3 to 20। ठीक है, तो ये ईजिली ड्राई कर लेते हैं इस प्रोसेस के थ्रू, और इसमें जो पार्टिकल साइज मिलता है जो फाइनल प्रोडक्ट का वो आपकी 2 माइक्रोमीटर से 500 माइक्रोमीटर तक पार्टिकल साइज होता है। तो स्मॉल पार्टिकल साइज के ग्रेन्यूल्स को भी या कहें मटेरियल को भी आप ड्राई कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ दिस मैथड। नेक्स्ट देखते हैं इसमें यूजेस। स्प्रे ड्रायर यूज़ करते हैं हम फॉर द बेटर प्रोडक्ट, मतलब अगर बेटर फॉर्म में अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए तो स्प्रे ड्रायर का हम यूज़ करते हैं। ठीक, क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल टू बी ड्राई इज़ लार्ज क्वांटिटी हम मटेरियल को ड्राई कर सकते हैं, क्योंकि विद इन सेकेंड में आपका मटेरियल ड्राई हो जाता है और कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, इसलिए लार्ज क्वांटिटी हम मटेरियल को ड्राई कर सकते हैं। इस इक्विपमेंट के थ्रू हम थर्मोलिवाइल, हाइग्रोस्कोपिक और केमिकल डिकम्पोजिशन जैसे मटेरियल को भी हम ईजिली ड्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम एडवांटेज क्या है इसके। स्प्रे ड्रायर इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड ड्राइंग इज वेरी रैपिड, ड्राइंग कंप्लीट विद इन 3 to 30 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसमें क्या है ये कंटिन्यूस प्रोसेस होती है और ड्राइंग बहुत फास्ट होती है, सिर्फ 3 से 30 सेकेंड का टाइम लगता है इसको ड्राई होने के लिए मटेरियल को, और इसमें लेबर कॉस्ट भी कम होती है क्योंकि कंटिन्यूस प्रोसेस है। यूजिंग अ सुटेबल और ऑटोमाइजर द प्रोडक्ट यूनिफॉर्म्स एंड कंट्रोलेबल साइज कैन बी ऑब्टेन। जिस तरीके का जिस टाइप का आप ऑटोमाइजर यूज़ करेंगे उस टाइप की आप ड्रॉपलेट को ईजिली या कहें उस टाइप के आप मटेरियल को आप ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो स्प्रे ड्रायर से आपको जो मटेरियल मिलता है वो कैसा होता है, फ्री फ्लोइंग होता है, यूनिफॉर्म स्पेरिकल साइज़ का होता है, जो क्या है आपके टैबलेट प्रोसेस के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट होता है। ठीक, और जो प्रोडक्ट हमें स्प्रे ड्रायर से मिलता है उसकी सॉल्युबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, और इस स्प्रे ड्रायर में ऐसे सॉल्यूशन जो आपकी सॉल्यूशन फॉर्म और सस्पेंशन फॉर्म में भी होते हैं या कहें थिन पेस्ट होते हैं उनको भी ईजिली हम ड्राई कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस प्रोसेस। इट इज़ सुटेबल फॉर द ड्राइंग ऑफ द स्टेराइल प्रोडक्ट। ठीक है, स्टेराइल प्रोडक्ट के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, स्प्रे ड्रायर की असेंबली क्या है बहुत बड़ी होती है, तो लार्ज सरफेस एरिया इसके लिए चाहिए होता है, और ये इक्विपमेंट क्या होता है बहुत बल्कि होता है क्योंकि बड़ी सी असेंबली होती है, इसलिए ये बहुत कॉस्टली भी होती है, हाई रनिंग कॉस्ट और कैपिटल कॉस्ट भी होती है इसकी।
ठीक है। और इक्विपमेंट ईजिली आप ऑपरेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे एसेसरीज होती हैं जिनको अटैच करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल ऑटोमाइजर, साथ में क्या है फीड इनलेट, इस तरीके, और साइक्लो सेपरेटर को भी अरेंज करना होता है। तो ये क्या है, इसका जो ऑपरेशन है बहुत टिपिकल होता है, इजी नहीं होता है। तो इस पोर्शन में या कहें इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है स्प्रे ड्रायर के बारे में। तो ये क्या है, आपका ड्राइंग इक्विपमेंट है जो ड्राइंग प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं। और स्प्रे ड्रायर से जो हमें मटेरियल मिलता है वो स्पेरिकल शेप का होता है, बहुत अच्छा मटेरियल होता है। तो बेटर फॉर्म में अगर हमें मटेरियल चाहिए तो उसके लिए हम स्प्रे ड्रायर को यूज़ कर सकते हैं। सो ये पोर्शन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू सो मच।